नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसे 2 नंबर लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही मैजिकल है। अगर आपकी लाइफ में इन नंबरों की एनर्जी या वाइब्रेशन है तो आपको इनसे मिलने वाले एट्रीब्यूट से आप ओत पोत रहेंगे अपने ज़िंदगी में। और अगर ये 24 को प्लस करते हैं तो ये 6, तो 6 नंबर के एट्रीब्यूट्स। क्या कोई नंबर को ही हम 2 नंबर को लेके प्लस करके 3 नंबर हमारे निकलते, तो क्या इनकी एनर्जी या वाइब्रेशन हमारे लाइफ में को एक स्पेशल टच करेगी, या इनसे मिलने वाले जो भी इनके गुण धर्म स्वभाव हैं या स्वरूप हैं, या अगर आप इनके एट्रीब्यूट्स ले लीजिए, तो क्या ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ कंपेयरिंग अदर नंबर को। अदर नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, बट इसका कैलकुलेशन नॉट ओनली नंबर से देखा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि इसको नंबर से जज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको जज करने के लिए इनसे रिलेटेड प्लैनेट को और इनसे रिलेटेड इस किस जोन को, ठीक है, किस जोन को ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या ये किस जोन में प्लेस होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इन सारे चीज़ों को कैलकुलेशन लेके 24 नंबर को बहुत मैजिकल नंबर कहा गया है। सभी नंबर मैजिकल है, 1 से लेके 9 या 1 से लेके जितने भी नंबर हैं सभी मैजिकल हैं, पर वो किसके कौन से प्लैनेट को है, उनसे रिलेटेड उस प्लैनेट का गुण धर्म स्वरूप क्या है, या किस जोन को अगर हम वास्तु से रिलेट किया जाएगा तो वो 16 डायरेक्शन को, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ नंबर की भाषा समझता है। ये कहा जाता है यूनिवर्स ओनली नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर कोडिंग रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसकी एनर्जी को कैसे जागृत किया जाएगा, इसकी लास्ट में रेमेडी भी बताऊंगी जो कि आपके वास्तु से भी रिलेटेड रहेगा और कलर से भी रिलेटेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं 4 को यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, 2 को यहाँ पर, और 6 जो रहेगा ये मेरा यहाँ पर प्लेस होगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहे यहाँ पर, ठीक है। 4 नंबर जो होता है इसके स्वामी ग्रह होते हैं राहु जो कि सर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 जो कि राहु है, इसके प्लैनेट, और ये जो जोन होता है ये आपका होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो 4 नंबर होता है वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके लाइफ में फाइनेंस को। और आजकल के टाइम में लोगों को सबसे ज़्यादा फाइनेंस की या पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि आजकल लोग बोलते हैं कि सब चीज़ हो जाएगा अगर पैसा है तो। ऐसा लोग बोलते हैं कि पैसा है आजकल के मॉडर्न टाइम में तो रिलेशंस भी डेवलप हो जाएंगे। ऐसा भी मुझे सुनने में आता है। जो मॉडर्न लोग होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिलेशनशिप में क्या है, पैसे का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 4 नंबर का वाइब्रेशन है तो ये पैसा है, ये डिप्लोमेटिक है। अगर पैसा है तो व्यक्ति 4 नंबर राहु की एनर्जी डिप्लोमेटिक रहती है, कि वो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से हट के वो काम करता है, या जो एक दायरा होता है जैसे संस्कार बोलते हैं, वो संस्कार से बाहर निकल के, या वो एक दायरा है उससे बाहर निकल के, या अपनी इच्छा शक्ति को बहुत जागृत करता है। अगर 4 नंबर की एनर्जी है तो टोटली आपके माइंड को रिप्रेजेंट करती है, कि उसके जो माइंड की शक्ति होगी, अपने दिमाग अपने बुद्धिमत्ता से वो हर एक चीज़ को करने के लिए एबल रहेगा जो कि उसके वेल्थ को इन्हेंस करे उसके लाइफ में। दूसरा, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है आपके लिक्विड कैश के लिए होता है। दूसरा, अगर आप कहें कि मेरे लाइफ में लिक्विड कैश ही नहीं है, मैं कैश रिच नहीं हूँ, या मैं बिज़नेस करता हूँ मेरे पैसे फंस गए हैं, या मेरे पैसे आ नहीं रहे हैं या रुक गए हैं, तो आप 4 नंबर की अपनी एनर्जी को इन्हांस करिए, ठीक। अगर आप ये कहते हैं कि राहु का नंबर है, आजकल के युग में कलयुग में कहा जाता है कि राहु जिसके वश में दुनिया उसके बस में, तो 4 नंबर की एनर्जी जो कि वेल्थ के लिए रिप्रेजेंट है, और राहु जो कि एक रिसर्चर, एक जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या क्रिमिनल डिटेक्टिव क्रिमिनल केसेस को चेक करते हैं, या उसको के ऑफिसर्स होते हैं, या फिर कोई
आपके एक जासूस टाइप का नेचर होता है, या अपने काम को कैसे बहुत अच्छे से दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता से लगन से करे, ये राहु की एनर्जी होती है कि जिस चीज़ में वो लग गया है वो अपनी बाउंड्री से एक कदम आगे हट के भी वो काम कर सकता है, वो अपने कंफर्ट से निकलेगा बाहर, ठीक है, वो एक रूटीन में नहीं रहेगा। ये राहु की एनर्जी होती है। और कलयुग में तो अगर आपके में 4 नंबर की एनर्जी है तो आप भले जैसे भी रहें, आपका लेवल रहेगा, आप कैश रिच रहेंगे, आपके पास पैसा रहेगा, आप एक्शन भी करेंगे। अगर इसकी एनर्जी नहीं है तो कई देखा गया कि जिनके बेबी नहीं हो रहे हैं उनकी भी, क्योंकि एक्शन है, फायर है, अग्नि है, तो वहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी नहीं है तो वो एक्शन नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा भाई मेरे पास ना प्लानिंग बहुत है, आइडिया बहुत है, बट मैं एक्शन नहीं कर पाता हूँ, कोई डील है क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास प्लान तो है पर मेरे पे हिम्मत नहीं है, उतना मेरे में दृढ़ता या इच्छा शक्ति नहीं हो पा रही कि मैं ये काम को कर सकूं। जब बोलते हैं ना कि अपने पास फायर नहीं, और जब फायर नहीं रहता है ना तो वो व्यक्ति बुझा बुझा सा रहेगा, बुझा बुझा, उसके चेहरे में कोई आकर्षण नहीं दिखेगा। अगर ये नंबर एक्टिवेट नहीं तो वो एकदम सुस्त हो जाएगा, धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा, उसमें कुछ चीज़ करने की इच्छा, एक रूटीन करता रहेगा, उसमें वो एनर्जी, वो जोश, वो इच्छा शक्ति ही नहीं रहेगी कि अपने एक बनाए हुए जोन से बाहर निकले। जो जितने में है वो उतने में ही रहता रहेगा। जब ये 4 नंबर की एनर्जी आएगी तो वो एक एक्शन लेगा कुछ आगे और करने के लिए, ये 4 नंबर की एनर्जी होती है। बात करें 2 नंबर, 2 नंबर जो होता है वो होता है साउथ वेस्ट। एक तो 2 नंबर के स्वामी ग्रह होते हैं चंद्र, जो कि अगेन कैश या मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा, चंद्रदेव की खास बात होती है कि वो 16 कलाओं में माहिर होता है। तो अगर जिसके अंदर 2 नंबर की एनर्जी है वो तो कैश रिच रहेगा, क्योंकि अगर 2 नंबर की एनर्जी, चंद्र पानी, और पानी को पैसे से रिप्रेजेंट किया गया है, कैश रिच, ऊपर से 16 कला, मतलब हर कलाओं में। अगर बिजनेस में है तो एक ऐसा बिजनेसमैन रहेगा कि लोग उससे एडमायर होंगे। अगर वो कला में है, किसी भी कला में है या किसी भी फील्ड में, तो वो अपने फील्ड का एक लौता माहिर व्यक्ति होगा। अगर 2 नंबर की एनर्जी होगी तो लोग उसे एडमायर करेंगे, ये 2 नंबर की एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरा, ये जो जोन होता है, साउथ वेस्ट जोन होता है, वो जोन होता है आपके स्टेबिलिटी का और स्किल का, क्योंकि जब 16 कलाओं में अगर आप माहिर रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके स्किल को इन्हांस करता है। दूसरा, ये स्टेबिलिटी, अगर 2 नंबर की एनर्जी नहीं है तो आप देखिएगा आपके परिवार में आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आपकी फैमिली लाइफ या आपके अदर फैमिली मेम्बर से या आपके मैरिटल लाइफ से ये बड़ा आपको प्रॉब्लम रहेगा। वो आप बड़ा जो रहता नहीं कि वो चीज़ ऐसी जो आप उसको ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हो, नासुर बना हुआ है। और दूसरा, 2 नंबर की एनर्जी आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी देता है, मतलब आपको स्थिरता, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ताकि लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिले। अगर 2 नंबर की एनर्जी तो आप अपने फैमिली लाइफ में भी और प्रोफेशनल, और थर्ड आपके स्किल भी बहुत इम्प्रूव्ड रहेगा। स्किल मतलब क्या हो गया कि आप छोले कुलचे मेरे दादाजी बेचते थे, पिताजी भी बेच रहे हैं और मैं भी बेच रहा हूँ, वही दुकान है। स्किल वो रहता है कि एक बीकानेर वाले ने अपने कितने सारे ब्रांचेस खोल दिए एक मिक्सचर को ही लेके, और साथ में पूरे वर्ल्ड में उनका चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि चंद्र है और चंद्र आयात और निर्यात को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक छोटी सी चीज़ में उन्होंने अपने स्किल या अपनी कला, क्योंकि ये कला का विषय होता है ना कि वो एक चीज़ को उन्होंने कितना टेस्टी या उसमें इतनी कलाकारी भरी कि लोग तक उसका नाम जानते हैं। तो ये होता है 2 नंबर की एनर्जी। 2 नंबर की एनर्जी आपके मन को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर कहते हैं जिसका मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है, अगर 2 नंबर की एनर्जी रही तो आप मेंटली भी बड़े स्ट्रांग रहेंगे। जब मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, आप मेंटली फिट रहेंगे, आप खुश रहेंगे दिमाग से, तो मन से और दिमाग से, तो आपके लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन योर लाइफ व्हाट यू वांट, ठीक है। तीसरी, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 6 नंबर होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को। 6 नंबर होता है लग्जरी, जिसके ओनर होते हैं शुक्र।
अगर आपके पास आप कैश रिच हैं, आपके पास आपकी फैमिली का भी सपोर्ट है और आपके लाइफ में आपका प्रोफेशनल भी बहुत आप इस्टेब्लिश हैं, पर अगर आपके पास शुक्र 6 नंबर की एनर्जी नहीं होगी तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, पर मेरी लाइफ में ना लग्जरी नहीं है। मैं बड़े बड़े कारों में नहीं घूमता, बड़े बड़े गाड़ियों में नहीं घूमता, मैं हॉलीडेज़ के लिए बाहर नहीं जाता हूँ, मेरा एक रूटीन वर्क है, मैं लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं जिनको मैं शो अप करूं, मीडिया में आना, लाइमलाइट में आना, क्योंकि शुक्र है, वीनस है। तो ये जो लग्ज़री हमें मिलती है, लग्ज़री या फिर आपके लाइफ में जितने भी शान और शौकत की चीज़ें होती हैं, आपका घर पूरे आपके जानने वाले में सबसे सुंदर आपका घर है, आप दिखते भी बहुत अट्रैक्टिव है, आप रहना भी बहुत अट्रैक्टिव और खुश खुश चाहते हो। तो ये 6 नंबर की एनर्जी जो कि वीनस देती है। दूसरा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है सपोर्ट का डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर से आप अपना सपोर्ट देखते कि भाई मुझे कितना सपोर्ट मिल रहा है। अब वो सपोर्ट आपके फैमिली का हो, आपके बैंक का हो, बिज़नेस कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स का हो, या अगर आप कोई कोर्ट कचहरी में फंसे हुए तो वहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम आपको कितना मिला कि आप क्लियर वहाँ से निकल गए। तो इस सपोर्ट का है। आजकल बोलते हैं ना भाई मुझे तो मेरा परिवार ही सपोर्ट नहीं करता, मेरे ऑफिस वाले सपोर्ट नहीं करते, सब मेरे अगेंस्ट रहते हैं, मेरे बच्चे मेरे अगेंस्ट है। तो चेक करिए कि आपके पास 6 नंबर की एनर्जी नहीं है, इसीलिए मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके मन में जैसे ही वर्ड आता है कि सपोर्ट नहीं है, लग्जरी नहीं है, मैं बुझा बुझा सा अगेन रहता हूँ, मुझे उतना शौक़ नहीं है, मैं अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पे शौक़ तो बहुत हैं पर वो ख़रीदने के लिए उतने पैसे नहीं हैं, या मैं अटेंशन सीकर हूँ और मेरे को वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप चेक करिए कि 6 नंबर का वाइब्रेशन या शुक्र की एनर्जी आप में कमज़ोर तो नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि इनको हम इन्हांस कैसे कर सकते हैं। अगर ये आपके में मिसिंग है या है पर वो एक्टिवेट नहीं है, जो इनके एट्रीब्यूट्स आप में कम नज़र आ रहे हैं या फिर रिपीटेड में हैं, जिसके इसके जो लक्षण है वो आपसे मैच नहीं कर रहे या इनके एट्रीब्यूट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको लगता है कि कैश रिच में कमी आ रहा है, एक्शन नहीं हो पा रही, प्लानिंग है, क्रिएटिविटी है, आइडिया है, जो कि 2 नंबर है पर एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो 4 नंबर आप इसको रेड कलर में 24 लेके, वाइट पेपर में 24 स्क्वायर में लेके आप इसे अपने टेबल में रख सकते हैं, आप अपने कार के डैशबोर्ड में सामने लगा सकते हैं, या आप अपने बेड पे रख सकते हैं। आप इसे ऐसी जगह प्लेस करिए कि ईज़िली विजिबल हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को स्टेबिलिटी नहीं है, ऑलवेज़ मैं फ्लक्चुएट करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में या फिर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आप अपने स्किल नहीं है, जो चल रहा है वही है, कुछ स्किल मेरा डेवलप नहीं हो पा रहा है, या कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं है मेरे पास में, लाइक इस तरह की फीलिंग आ रही है, तो आप सफ़ेद रंग के पेपर में ग्रीन कलर से आप इसे प्लेस कर सकते हैं अपने जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ सोते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा समय अपने वॉलेट में आप इसे रख सकते हैं, ग्रीन कलर के में लिख के। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ पर आप सफ़ेद रंग के पेपर में गोल्डन कलर का या येलो कलर में आप इसे लिख सकते हैं 24, और आप ऐसी जगह प्लेस करिए जो विजिबल हो। ये तो हो गया है कि इनके हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्शन के हिसाब से रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप साउथ डायरेक्शन में बैठते हैं तो उस डायरेक्शन का जो कलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो साउथ डायरेक्शन में आपका ऑफिस है और आप अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं कि मुझे ऑफिस में ज़्यादा बिज़नेस डेवलप करूं या लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस एंगल पे, या मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर आप रेड कलर वाइट पेपर में रेड कलर से लिख के, या कुछ उस तरह का आजकल चीज़ें भी मिल रही हैं, की रिंग जैसा मिल रहा है, वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो जो कि ईज़िली विजिबल हो। ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन है जो कि प्राप्ति और गेन का है। आपको लगता है कि मुझे प्राप्ति नहीं हो रही, गेन नहीं हो रहा है अगेन, तो आप यहाँ पर वाइट पेपर में वेस्ट डायरेक्शन में आप यहाँ पर ग्रे कलर में
ग्रे कलर यूज़ कर सकते हैं या वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी लिख के वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन आपको लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है लाइफ में, कहीं से अपॉर्चुनिटी की मैं इंटरव्यू के लिए कोई नहीं मिल रहा, या बिज़नेस में ग्राहक नहीं आ रहे, ऐसा कहते हैं ना, ग्राहक या शादी हो है, लड़के लड़की के रिश्ते ही नहीं आ रहे देखने के लिए, आपको लगता है अपॉर्चुनिटी कम है, मनी कम है, तो आप वाइट कलर के पेपर में ब्लू कलर से आप यहाँ पर 24 लिख के नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं। सेम वैसे ही आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है हेल्थ के जोन में, तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकेंगे, तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। नॉर्थ ईस्ट में लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपको क्लियरिटी रहेगी। जब हमेशा कहते हैं कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा ये करूं कि वो करूं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। आपको लाइफ में लगता है कि फ़न या इन्जॉय कम है, तो आप ब्लू कलर से लिख के आप अपने लाइफ में इन्जॉय या फ़न को एक्टिवेट कर सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में आपको लगता है कि लाइफ में मुझे सोशल एसोसिएशन नहीं बना पा रहा हूँ, वो मार्केट नहीं तैयार कर पा रहा हूँ, वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अपना काम नहीं हो पा रहा है मुझे लोगों के द्वारा, तो आप ईस्ट में ग्रीन कलर से 24 लिख के आप ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। वैसे ही डायरेक्शन के हिसाब से आप उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन का पता हो तो उनके कलर, जो उनका कलर है वहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, या जहाँ पर विजिबल हो, जहाँ आप बैठते हो या आपका घर हो या आपका बेड हो, वहाँ पर भी इनकी नंबर को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अगर अपना पासवर्ड रखना है किसी भी मोबाइल का या घर के नंबर का, तो आप इस तरह भी नंबर रख सकते हैं जो आपके लिए 24 हो, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगला एक और नंबर है जिसका क्वेश्चन आया, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास 2 क्वेश्चन आए थे, मैं दोनों को ले रही हूँ। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट पे जाना हो तो आप मुझे अपना सुझाव या जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।